जाने माने पंजाबी सिंगर जैजी बी के मदक्श के नदी गाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस गीत में कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की गायिका राखी हुंडल। राखी जी, ये जो विवाद है इस पर खासकर क्या कहेंगी, क्योंकि पंजाब के गीतों में तो खूब हंसी मजाक होती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, है तो मैं ये एक बात कहूँगी कि पहली बात ये जो विवाद है मड़क शकीना की गाने पे कि मड़क शकीना दी तू की जान दी भेडे भेडे मतलब एक लड़की नू शब्द बोला गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक लड़की होने के नाते, औरत होने के नाते थोड़ा सा होता है कि मतलब हमें जैसे डम्ब या हमें उस तरह से समझा जाता है थोड़ा सा, तो बट उसका एक पहलू और भी है। इस बात में मैं सहमत हूँ कि वो थोड़ी सी चीज़ पिंच करती है। हाँ, टहर दिखाना वो चीज़ ठीक है, अलग बात है, लेकिन उसका एक पहलू और भी है कि ये एक फनी यानी कि एक बोली है। हमारी पुरातन पंजाबी बोलियां हैं, और भी बहुत सी बोलियां हैं जिनमें ये बोली भी आती है। जब लड़कियां गिद्दा डालती हैं एक दूसरे को, वो कंपटीशन होता तो एक दूसरे को वो सुनाती हैं, तो है तो ये पुरातन बोली। तो मुझे लगता है ये बोली बहुत समय से ही चलती आ रही है। हम भी कभी कभी स्टेज पे जब कोई बोलियां गाते हैं तो जैसे अपनी बोलियों में देवर हो गया, जेठ हो गया, सास हो गई, आपने भी सुना होगा। ये नॉर्मल तौर पे ही ये जो छड़े हो गए, ये जो लोग हैं हमेशा वो टारगेट पे रहते हैं, मतलब मजाक में, फनी में। और जब शादियां होती हैं तो दाद के वाले और नान के वाले सिठनियां भी बोलते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं उसको ना। ये चीज़ को पहले फन के लिए लिया जाता था कि म्यूजिक में बोलियां हो गई, गाने हो गए, कि गुस्सा नहीं करता था कोई, इस बात का माइंड नहीं करता था कि जस्ट फन के लिए है, 2 दिन का फंक्शन हुआ खत्म, कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का जो दौर हो गया है, मुझे लगता है इसमें आपको 2 वर्ड भी बोलने हैं तो बहुत सोच समझ के बोलने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये बोली गाने के बाद ये विवाद हुआ है, ऑब्वियसली औरतों को बुरा लगता है कि उनको थोड़ा सा इसमें नीचा दिखाया गया, ये भेड़ बोलिया गया उन्होंने कि भेड़ नू बोलिया जाता कि भेड़ नू जिवें अकल नहीं हुंदी है ना, भी तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है जेजी बी ने जहाँ पहले गाने गाए हैं, और अगर उनको पता होता कि इतना बड़ा विवाद होगा तो शायद वो भी नहीं गाते। इसका एक पहलू ये भी है, मैं एज ए आर्टिस्ट अगर बोलूँ तो ठीक है, बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है। और इसके जो राइटर हैं जीत कद्दों वाला, इस बोली को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके टप्पे के रूप में दिया है कि उन्होंने उसमें लड़के की टौहर दिखाई है कि बल्ले बल्ले मेरे, ऐसा मेरा पहनता हूँ, ऐसा मैं खाता हूँ, ये मैंने अचीव किया। सो उसमें उसकी थोड़ी सी पॉपुलरिटी और टौहर दिखाई है। तो मुझे लगता है कि चलो जो भी हुआ, इस विवाद से एक चीज सामने आएगी आगे कि कोई भी आर्टिस्ट, मैं तो यही कहूंगी कि आगे गीत गाए तो उसमें ये इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई बात आदमियों को पिंच भी ना हो और औरतों को भी ना हो। देखिए राखी जी, जिस दौर की आप बात कर रही हैं कि पंजाब के टप्पे होते थे, हंसी मजाक शादी ब्याह में होता, तो जमाना बहुत पुराना है। आज की जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी हैं, और एक महिला को जानवर से तुलना करना, उसको लो लाइट में दिखाना, उसको भेड़ के रूप में दिखाना, तो कहीं ना कहीं महिला की अस्मिता पर तो सवाल खड़ा ही करता है। मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात को। अक्सर हम गाने सुनते हैं जिसमें लड़कों के, सिर्फ जैजी के नहीं और भी कई सारे लोग हैं जिनके गाने आ रहे हैं पंजाब में, और जिनमें उनकी टौहर दिखाई जाती है और लड़की को थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता है ना। जैसे वाइफ होगी या उन पे, अक्सर मैं ये बात भी करती हूँ कि वाइफ पे हम देखेंगे, लड़कियों पे चुटकुले देखो जरा आप, फेसबुक पे देखो, सोशल मीडिया पे, उनको हर बात में नीचा दिखाया जाता है। एक तो आदमी शादी होती है, फिर बाद में कहती है हम पत्नी से दुखी हैं, हम तंग हैं, ये हो गया, वो हो गया। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें हमें पिंच करती हैं, एज ए वुमन मुझे भी करती हैं। अगर मेरे पे कोई चुटकुला बनाएगा, मुझे कोई पिंच करेगा, मेरी सोच को छोटा दिखाएगा। हाँ, ये बात आपकी सही है, पहले जमाना और था, लोग बुरा नहीं मानते थे इस बात को, वो उसको फन के लिए लेते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। मुझे लगता है कि जो हमें बराबरी का अधिकार मिल चुका है ना, कि और वो भी एक सम्मान है। मुझे लगता है अगर आप औरत का सम्मान करते हैं ना, चाहे आपकी बहन है, माँ है, बेटी है, तो तब आप, हम कह सकते हैं कि बराबर का अधिकार है। तो अगर आप, अब लड़कियों के गाने, मुझे लगता है लड़कियों के गाने आप देखेंगे, खुद मैंने भी गाने गाए हैं, मैंने कभी भी अपने गाने में किसी को ऐसा नहीं कि नीचा दिखाया किसी लड़के को। या लड़कियों के गाने भी सिंगर आते हैं तो लड़कियां अपनी ही प्रेज करती हैं, अपने सूट की करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी तौर की करेंगी, अपने, है ना, उसकी करेंगी। तो लड़कों के गाने में ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि लड़कों के गाने में अक्सर देखा है, लड़कियों के ऊपर ये कमेंट वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं आती है। आपको लगता है कि पंजाब के जितने भी गाने बनते हैं थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है? खासकर जैजी बी का एक और उदाहरण देख लें, उनका गीत पहले आया था कि
एक लड़की को एक कह रहे कि जितना तेरे कपड़े आते हैं उतने का मैं बूट आउंदे ने। हाँ जूते खरीदता हूँ। हाँ। या फिर दूसरे तरीके के गाने भी आए हैं इस तरह से। तो महिलाओं को जानबूझकर नीचा दिखाया जाता है, मेल डोमिनेंस है। देखिए ये उनके गाने आए थे, वो गाना आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उसके अंगेंस्ट में अगर आपको बात बताऊं, उदाहरण दूं ना, तो एक निमृत खैरा का गीत आया था। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर एक्शन ना लड़कियों पे हो जाते हैं या फिर उनको टारगेट किया जाता है। जैसे जैजी ने गाया था, जिन्ने विच बल्लीए तो पूरी सजदी उन्हें च मित्रों के बूट आउंदे आ। उन्होंने अपनी बड़ाई की कि मेरे पास इतने हैं भाई, मैं तो खरीद सकता हूँ। अब इसी तरह अगर लड़की है, निमृत खैरा ने एक गाना गाया था, कुड़ी ब्रांडेड पाउंदी है, शायद आपने सुना हो। वो दुबई में फिल्माया गया गाना था और उन्होंने गाया था, और उस गाने को यूट्यूब पे बैन करवा दिया गया कि जी इन्होंने तो माहौल ख़राब कर दिया है। मुझे एक बात बताइए, अगर लड़की बोलती है मैं ब्रांडेड पहनती हूँ तो भाई उसमें बुरी बात क्या है? लड़का पहने, उसको गाए, पेश करे तो ठीक है। तो फिर ये बात वही है कि अगर निमृत का गाना बैन हुआ तो फिर जजीबी का क्यों नहीं हुआ? ऐसे हजारों एक गाने। महिला गायिका होने के नाते एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये कि क्या पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको जरूरत है कि अब अपनी सोच बदले और महिलाओं के प्रति खासकर? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे एक्शन बोले जाते हैं कि हम ले रहे हैं। हथियारों वाले गाने थे, हमने बहुत बार बोला कि हथियारों वाले गाने जो हैं वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, टॉपिक हैं। गीत संगीत में कितना कुछ है, आप नाचो गाओ, एंटरटेन के लिए कुछ भी गाओ, लेकिन हथियारों के जरिए पहले बात तो अपने आप को उस तरह से करना। फिर इसमें थोड़ी फीमेल गायिका थी, वो भी आने लग गए, लेकिन बाद में वो फिर सब घूम फिर के फोक पे ही आए। तो मुझे लगता है अगर आप फोक नहीं गाते तो हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आप अच्छे माँ बहन सब पे गाने गा सकते हो, बशर्ते कि वो किसी को पिंच ना करें, बुरे ना लगे। अगर आपके सामने आपकी सास है, माँ है, बहन है, तो आप बेधड़क होके गाइए, ऐसा मैटर चुनिए। राइटर्स को मेरी अपील है कि ऐसे गाने लिखिए ना जिनको सब बैठ के डांस भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियारों वाले या ऐसे गाने वल्गर आएंगे तभी लोग डांस करेंगे, नहीं। सभ्य गानों पे, अच्छे गीतों पे भी लोग नाचते हैं, गिद्दा डालते हैं, भंगड़ा डालते हैं। ये सोचने की जरूरत है। राइटर्स को मैं पहले ये बात कहूंगी कि प्लीज अच्छे गाने लिखिए। चलिए अब ये आपके श्रोताओं के खबर बता दीजिए, आपका अगला एल्बम कौन सा आ रहा है? मेरा अगला एल्बम जो है कुछ एक धार्मिक प्रोजेक्ट है, बैसाखी पे गीत आ रहा है, और उसके अलावा 2-3 गाने मेरे फोक में हैं, और एक ट्रेंडी गीत भी है, शायद वो सूट पे होगा। तो वो सब आगे उसकी तैयारी चल रही है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे तो प्राउड होता है कि मैंने तो जितना भी गाया है, मुझे ये नहीं है कि पीछे मुड़ के चाहे फैमिली में देखे, बुजुर्ग देखे, नौजवान देखें, तो अपना अपना बाकी तरीका है, सोच है। बाकी जो हो चुका है, मैं तो यही कहूँगी कि उसको ज़्यादा स्प्रेड मत करें प्लीज़, क्योंकि हर रोज़ अब हमें भी गाने में डर लगने लगा है, पता नहीं क्या किस वर्ड पे। और ये सोचने की ज़रूरत भी है कि अगर आप कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले परख लो फिर बोलो, कि आज की महिला जो है ना वो सोई हुई नहीं है। अखीर च जैजी साहब ने की कहना चाहूंगी? देखिए मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, मैं तो ये बता सकती हूँ कि ये एक सबक मिला है सबको। देखिए चाहे अनजाने में हुआ, उन्होंने भी जानबूझ के नहीं गाया होगा, एक अनजाने में ये बात हो गई है। चलो राइटर को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने सोचा पुरानी बोली है, इस बार भी एक्सेप्ट हो जाएगी। चलो मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी और सबको सबक मिला है इस बात से कि आगे आप जो भी लिखें या जो भी गाएं, वो किसी को पिंच ना हो, किसी को बुरा ना लगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थी राखी हुंडल, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पंजाब के समाज में हंसी ठिठोली खेल जो गानों में भी हमें नज़र आता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना या फिर उनको लो लाइट में दिखाना कतई स्वीकार्य नहीं है। और शायद पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको अपना एक नया रुख देने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले और कहीं ना कहीं पुरुषों का महिमा मंडन ना हो। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।